नवरात्र का 8वां दिन, भागवत गीता का 18वां अध्याय। हे परम तप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म स्वभाव वाले उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। पता नहीं जो है वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 विभाग के शूद्र, ये 4 विभाग कर्म द्वारा किए गए हैं। भगवान करें अंतःकरण का निग्रह करना, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्रों, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा रखना, ये वेद शास्त्रों को अध्ययन अध्यापन कराना, परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के लक्षण है। अंतःकरण का निग्रह करना, अपने अंतःकरण को निग्रह करना, इंद्रियों का दमन, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, मन और इंद्रिय को और शरीर को भी सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर, वेद और शास्त्र को ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, अब वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और अध्यापन कराना, परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के लक्षण हैं। इतना गुण ब्राह्मण के अंदर होना चाहिए। आज के ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण के अंदर लक्षण नहीं। भगवान करे अर्जुन शूरवीरता, अब एक क्षत्रिय के लिए बता रहे हैं और क्षत्रिय के भी गुण आप लोग देखिएगा। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब क्षत्रिय के लक्षण है। किसी क्षत्रिय के अंदर दिखाई दे रहा है शूरवीरता, चतुरता दिखाई दे रहा है, तेज नहीं दिखाई रहा है, ना धैर्य दिखता है, ना ही जो है कि युद्ध में भागना, मतलब कि जो धर्म का कार्य है उससे भी भाग रहे हैं, और जो है कि जो घमंड अंदर शरीर के अंदर है, लेकिन ये सब शरीर क्षत्रिय के अंदर नहीं है। क्षत्रिय के अंदर दान देना, किसी की रक्षा करना, ये सब क्षत्रिय की रक्षा। अब वैश्य को देखिए, वैश्य की लक्षण क्या है? खेती, गोपाल मतलब गौपालन, क्रय विक्रय मतलब बिजनेस, क्रय विक्रय बिजनेस, सत्य व्यवहार, इसीलिए लोग कहते हैं क्रय विक्रय करने वाले को सावजी कहते हैं। ठीक, इसी कारण से लोग सावजी कहते हैं, भले वो चोर है लेकिन उनको सावजी कहते हैं। कहते हैं कि क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक लक्षण हैं, और सब वर्णों का सेवा करना शूद्र का लक्षण है। सब वर्णों का सेवा करना शूद्र। आज बोला ना अपने स्वाभाविक कर्मों में, भगवान का अर्जुन अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भागवत प्राप्ति के रूप को परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उससे विधिवत तुम उससे सुन अर्जुन। जिस परमेश्वर के संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, पता है, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, जिससे पूरा संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अपने स्वाभाविक द्वारा, अपने कर्मों द्वारा उनका पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं लोग। तो जैसी स्वभाव प्रभु के प्रति रखेंगे वैसे ही मिलेंगे। तो ठेठ भाषा में तुलसीदास बोले हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन कैसी।
तो जैसी आपकी भावना होगी, जैसी आपकी सोच होगी, प्रभु भी आपके सामने उसी तरह आएंगे। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म में बुरा रहित अपना धर्म कह रहे हैं। अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए अपना धर्म, कहते हैं अपना धर्म जो है गुण रहित रहते हुए भी स्वच्छ है। अगर कथन कि दूसरे के धर्म में गुण रहित भी अपना धर्म, कथन जो दूसरों का धर्म, अगर अपना धर्म गुण रहित है तब वो सही है। अगर दूसरा का धर्म गुणवान है तो वह तब भी आपके लिए हानिकारक है दूसरे का धर्म, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य कभी पाप में लिप्त नहीं होता है। अगर आप चाहे जैसे भी परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करके जी रहे हैं, अपने धर्म में रह रहे हैं, तो आपकी कभी भी हानि नहीं होगी। आपके जाने के बाद भी आपकी हानि नहीं होगी। ओझों को क्यों हानि होती है? क्योंकि वो पूजा, जैसे हम लोगों में संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, हम लोगों में भी कोई ईश्वर बने हुए हैं, तो उस प्रेत योनि में भी संत महात्मा होते हैं। हाँ, प्रेतों में, तो प्रेतों को ले जाकर लोग पूजते हैं। कभी कभी तो लोग पिशाच को ले जाकर भी पूजते हैं। अब जैसे हम लोगों में लोग कल छोटी जाति का बड़ी जाति का, प्रेत योनि में भी छोटी जाति और बड़ी जाति होती है। तो प्रेत योनि में सबसे छोटी होती है पिशाच। पिशाच वो प्रेत योनि में रहा है। ठीक ना हो काजल का ठीक ना हो। अपना धर्म पालन करने से आप कभी पाप में लिप्त नहीं होंगे, ना ही आपको पाप लगेगा। अगर अपने धर्म का थोड़ा सा भी आप अनुसरण कर रहे हैं तो आप इस महासागर से, भव सागर से पार हो जाएंगे। एत हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। दोष युक्त होने पर भी सहज में कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि अरे इस त्यौहार के दिन हमारे घर कोई मर गया, नहीं सहता है। ये सबल जो कहते हैं कि अरे नहीं सह रहा, मेरे घर इस दिन को मृत्यु हो गई है, ये मैं नहीं सहता है। ठीक, त्यौहार को मर गया नहीं सहता है। अब कहीं कहीं देखोगे कि रविवार को कोई अगर मरता है तो कहेंगे रविवार मेरे लिए नहीं ठीक है। क्यों? क्या रविवार को कोई पैदा नहीं होता? क्या त्यौहार को कोई पैदा नहीं होता? तो पैदा होता है ना, मरता है, जन्मता है। तो किसे आप कहेंगी कि नहीं सहता है? एक गलत बात है। भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन में कि सहज में किसी काम को केवल डर, केवल डर। हाँ, वो मर गया डर। अरे तू तो ये मर नहीं है, तुम्हें तो एक दिन भी मरना है, तो डर किस बात की? मृतक से क्यों डरते हैं हम? अब पहले बात देखो, अगर राम नाम सत्य बोलते हैं तो लोग डरते हैं। इस शब्द को बोलने से डरते हैं क्यों? क्या है वो? राम का नाम तो सत्य है, बस वही बोला जाता है। लेकिन फिर भी डर लगता है। क्यों डर लगता है? वो जानते हो क्यों कहता है? वो मनुष्य नहीं बोलता, वो मुर्दा बोलता है। नहीं, मुर्दबा बोलता है, जो मरा हुआ व्यक्ति है वो बोलता है। मुर्दबा कैसे बोली? ऐसे ही कहा तू राम नाम सत्य कहा। राम नाम सत्य ऐसे ही कहा, रोज काबू न काबू ना, तो जो मरा हुआ कहा कि राम नाम सत्य है, जबरदस्ती दूसरे से कहा वाला काहे बते कहला कि देख सब कुछ खत्म, खाई राम का नाम सत्य हो। वो कहला कि सब कुछ खत्म, खाई राम का नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य ना कहेगा, समझा क्या है? महादेव जी कहते हैं वो तो अलग बात है, जो कुछ चले, लेकिन उसमें चाहे महादेव को गहरा कुछ कहा गया है कि उस कहने का मतलब वो कहता है कि देख अब मेरी बाड़ी जा रही है, जल जाएगी, अब सब खत्म हो जाएगी, सत्य केवल ईश्वर है। चाहे महादेव को कहो, चाहे राम को कहो, चाहे कृष्ण को कहो, सत्य वही है, बकिया सारा चीज झूठ है।
उनका भाषा। तो इसीलिए वो कहवाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, केवल राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाप रे बाप, अगर कहने कोई कहेगा लेके डंडा या गाली दे रही है, अरे फुकौना क्या कहते रे ल, ये आप क्यों कह रहे हैं भाई? अरे नहीं, अगर वैसे बच्चा कोई कहता है तो कहने लगेंगे क्यों कहते हो, उसे समझो। वो कह रहा है कि राम का नाम सत्य है, बकिया सब झूठ है, राम का नाम सत्य है, बकिया सब झूठ है। इन शब्दों से डरना नहीं चाहिए। तो भयावन लग रहा, लेकिन क्यों? इस नाम से क्यों डर लगता है, क्यों भया हुआ है? प्रभु का नाम तो ये है। बतिया जब कहा तो मुद्दा उठा रहा। ये आपका, केवल आपका भ्रम है, आपका भ्रम है कि आप डरते हैं। एक चीज मैं कक्षा 6 में पढ़ रही थी, ये चीज मैं कक्षा 6 में पढ़ रही थी, ये चीज तभी मुझे बोध हो गया था। इस नाम से कोई अथवा नहीं है कि लोग डरते हैं, ये बस यही है कि राम का नाम सत्य है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लोग सहज में दोष युक्त करके उसे छोड़ देते हैं। सहज में कहने की दोष होने पर भी उसे कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे धुएं से अग्नि ढका है और भांति ढका है, उसी प्रकार कर्म भी किसी न किसी दोष से, ये धरती पर हर चीज, कोई भी न चीज दोष युक्त है, सारी चीजें, कोई ना कोई चीजें सब दोष युक्त है। तो उसे क्यों नहीं छोड़ते आप? बताइए, उसे क्यों नहीं छोड़ते? माया की सारी चीजें जो धरती पर सब दोष युक्त है, तो उसे छोड़ते हैं आप? किसी के प्रति झूठ बोलना क्या आप छोड़ते हैं? किसी की निंदा करना क्या छोड़ते हैं? यहां तक कि अगर आप तीर्थ करने जाते हैं तो वहां भी निंदा करते हैं, घर का अड्डार पटदार देवरान जेठान के सब बात करते हैं, निंदा करते हैं, तो कोई दोष युक्त नहीं है? तो क्यों नहीं छोड़ते? सारे दोष युक्त तो तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं, तुम दोष युक्त स्वयं हो, और जब वो चला गया, खत्म हो गया, अग्नि में जल गया, तो उसके क्या दोष है? उसको सबसे ज्यादा दोष मान, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो दोष युक्त है। संसार में सारी चीज दोष युक्त है। मरण और जन्म दोनों सत्य है, ये बिना उपाय के कार्य है, इसमें कोई उपाय नहीं है कि जिससे आप कोई उपाय करके मृत्यु से बच जाएं या जन्म से बच जाएं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। मरना जन्मना दोनों सत्य है, तो इसमें क्या खुशी है, क्या गम है? यहाँ देखेंगी, जन्म लिया खुशी बनाएंगे, मर गया चिल्लाएंगे। दोपहर वाला नाश्ता दे सकते हैं। सर्वत्र आसक्ति से रहित, सर्वत्र आसक्ति से रहित, बुद्धि वाला, स्प्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरणा पुरुष सांख्य योग द्वारा वह उस परम नैष्ठ कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कहाँ वह दोषारोपण नहीं रखता है, वह आसक्ति से रहित बुद्धि वाला पुरुष, किसी चीज से आशा रहित वह बुद्धि वाला पुरुष, स्प्रिया रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा परम सिद्धि नैष्ठ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सांख्य का मतलब कि सारे संसार का करता है, लेकिन किसी चीज में वो लिप्त नहीं होता है, सब चीजों से आशा रहित रहता है, सब चीजों से आशा रहित रहता है। जो इस ज्ञान योग को प्रानिष्ठा
परानिष्ठा है, उस नैष्य कर्म को सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार से हे कुंती पुत्र अर्जुन मैं तुझे संक्षेप में बताऊंगा। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक तथा शुद्ध होकर के हल्का सात्विक नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला। नियमित भोजन करने वाला, नियमित भोजन आप जानती हैं, नियमित होता है सुबह और जो योगी है सुबह और शाम, उसका बराबर मुंह नहीं चलेगा कि हर वक्त उसका मुंह चलता है। कहता नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करने वाला। जैसे जो गलत शब्द हैं वो नहीं बोलेगा, उसका त्याग करेगा, कोशिश करेगा इस शब्दों का फिर प्रयोग हम ना करें। और एकांत शुद्ध देह का सेवन करना, अक्सर करके वो एकांत रहना चाहेगा। और सात्विक धारण शक्ति करना, वो धारणा उसकी सात्विक शक्ति रहेगी। द्वारा अंतःकरण और अंतःकरण इंद्रियों को संयम करना, अपने इंद्रियों को संयम करना करके मन और वाणी शरीर को बस में करना, मन और वाणी अपने शरीर को भी बस में करना, बस में करने वाला। राग और द्वेष से सदा, कहते हैं कि राग और द्वेष से सदा संतुष्ट, मतलब कि सर्वथा नष्ट कर देना राग और द्वेष। राग माने जानते हैं, राग द्वेष, रावण जो माया की है, इसे करने को सर्वथा उसका नष्ट हो जाएगा। नष्ट करके वो भली भांति दृढ़ वैराग्य, वह दृढ़ वैराग्य आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम और क्रोध का परिग्रह त्याग करके निरंतर ध्यान योग में प्राण रहने वाला, ममता से रहित, ध्यान योग में सदा प्राण रहना, ममता से रहित, वह शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव की स्थिति को प्राप्त हो। कितना गुण रही है परमात्मा, ममता से रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म को अभिन्न भाव से स्थिति होने के पात्र हो जाता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव, फिर वह सच्चिदानंद घन में एक पर ब्रह्म में एक ही भाव स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न किसी के लिए शोक करता है और न किसी के लिए आकांक्षा करता है। वो एक ही भाव से स्थित है, न कभी वो किसी के लिए द्वेष करता है न किसी के लिए आकांक्षा करता है। और भगवान का फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव, एक ही भाव का मतलब होता है कि मेरा कर्म, जो कर्म है मुझे करने हैं, उसमें ये नहीं करने हैं कि मुझे खजाना मिल जाए तो ये मिल जाए तो वो मिल जाए। हमें देखती हैं, हमें आप लोग देखते हैं, इतनी सामग्रियाँ जुटाकर आप लोगों को दे देते करने के लिए। कभी आपने हमको देखा है कि ये मांग ले वो मांग ले? वहाँ एक ही भाव का है, भाव एक है, इस बस प्रभु के काम कर रही है। तो सभी एक ही भाव, एक भाव होना चाहिए कि मुझे करने हैं, एक भाव में करना। और वह मन वाला योगी न तो किसी के लिए सेव करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, न किसी के लिए शोक करता है, न किसी के लिए आकांक्षा करता है। ऐसा मस्त समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी वह पराभक्ति को प्राप्त होता है, वो पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा एक तत्व से जान लेता है। जब वो पराभक्ति को पहुँच जाता है तो भगवान चाहे जौने परिस्थिति में हो, प्रभु चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, वह जान जाता है। वह जान कह रहे हैं चाहे जौने भी परिस्थिति में हुई, भगवान कहता है वह मुझको वो तत्व से जान लेता है कि ये मेरे प्रभु ही हैं, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल मुझमें वो प्रविष्ट हुआ। जैसे प्रभु सामने हैं, लोग कहते हैं कि वो मनुष्य है, लेकिन जो जानने वाला होता है कि नहीं ये परब्रह्म ही है, वो इसी बात को कह रहे हैं कि चाहे जैसी भी मैं परिस्थिति में हूँ, जब जैसे भी हूँ, जैसे भी अवस्था में हूँ, अगर मुझे वो पहचान लेता है कि ये प्रभु ही हैं,
तब वो जान लीजिए वह तत्काल प्रभु में प्रविष्ट हो जाता है। मैं प्राण का मेरे हे अर्जुन मेरे प्राण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सुधा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। जब ऐसा होता है तो अविनाशी सनातन परम पद के प्राप्त हो जाएगा वो। जब इतने गुण आएगा उसके अंदर तो सनातन परम पद के प्राप्त हो जाएगा, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता। सब कर्मों, सनातन का मतलब समझ गए आप लोग, जिसका कोई अंत नहीं है, तब उस चीज को प्राप्त हो जाएगा। सब कर्मों को मन में मुझ में अर्पण करके, हे अर्जुन सब कर्मों को मुझ में मन में अर्पण करके तथा सम बुद्धि योग आलंबन करके मेरे प्राण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। कथन हमेशा अपने मन इंद्रियों सब कुछ को सिर्फ मेरे में मन वाला हो, मेरे काम में हर चीज में, मतलब उसका मन हर चीज सोच सिर्फ प्रभु में हो। खाने पीने जो भी कुछ हो उसका जो भी सोच हो सिर्फ परमात्मा में हो। जब परमात्मा तो कहा वह मुझ में ही चित्त वाला, हर समय उनके ही वो चित्त में लीन रहे। प्रभु के कौन से कार्य करने हैं, प्रभु के कौन से सामान लाने हैं, कौन सी जरूरत है क्या, वो हर वक्त उसी में चिंतन रहे। ऊपर इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरे कृपा से संकटों को अनायास पार कर जाएगा। कह रहे हैं कि मेरे कृपा से, कथन की उपरयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरे कृपा से समस्त संकटों को अनायास पार कर जाएगा। जब सारा जीवन जब उन्हीं के अंदर हो जाएगा आपका, तो वो तो आप संकट अनायास पार हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, कर जाएगा। यदि तू अहंकार के कारण मान रहा है, तू अहंकार के कारण ये मान रहा है मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, अर्थात प्रमाद को भ्रष्ट हो जाएगा। अगर अहंकार से मेरे वचन को नहीं सुन रहा है तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब नष्ट भ्रष्ट का मतलब है नहीं अपने मन में सुन लिए आप, इसका गलत प्रभाव मत रखिए कि इस कथा को सुन रहा है तो नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ। नष्ट भ्रष्ट का मतलब है कि जब तक तू है उसके बाद तू जन्मेगा तो नीचे कुल में जाएगा, मरेगा तो उसके बाद तेरे परिवार छिन्न भिन्न हो जाएंगे, उसी बात कर रहे हैं भगवान। तो तू अहंकार से मान रहा है तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। जो कुछ अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो जबरदस्ती लगा देगा। जैसे आप कहेंगे कि मैं भगवान का पूजा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, तो एक दिन ऐसे संकट आएंगे कि तू विवश होकर करेगा। तो जो आने वाला युग है वो यही होगा, सब प्राणियों के लिए व्यवस्था होगी। जब वो करेगा प्रभु के ईश्वर का ध्यान करेगा तभी उससे मार्ग मिलेगा, तभी उसके परेशानियों का हल मिलेगा। अभी इसका परेशानी वाला। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता है वो अपने पूर्व स्वाभाविक कर्मों से बधा हुआ तू परवश होकर करेगा। कहा जो पहले तू जब कर्म के बाद तू विवश होकर तू कर वो काम को करोगे, तू नहीं करना चाहता है, इस मोह के कारण नहीं करना चाहता है कि मेरे परिवार है इनको नहीं मारेंगे हम, ये तू सोच रहा है अर्जुन। लेकिन याद रख इधर तेरी पत्नी का चीरहरण हुआ है, वो अपने केस को खोल करके चूड़ामणि निकाल कर फेंक दी। तू चाहता है कि उसकी चूड़ामणि न बने, द्रौपदी के केस न बने, खुले ही रहे, तो तू ये सब बातों को देखकर तुझे युद्ध करना ही होगा। भगवान वही कह रहे हैं कि जो तू सोच रहा है मोह के कारण कि युद्ध नहीं करूँगा, तो ये जो है पूर्व में जो व्यतीत हो गया है, जो पूर्व में व्यतीत हो गया कर्म, वो सोच कर तुझे कर्म में युद्ध करने के लिए विवश करेगा। समझ रही हैं आप लोग? कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो बीते हुए में होते हैं,
उसके बाद द्वारा आप करते हैं काम। जैसे कोई आदमी किसी चीज़ का ताना दे दिया तो वो ताना आपको टॉर्चर करते रहेगा, न सोचते हुए भी आपको उस ताना को दूर करने के जो भी कर्म बनेगा आप करेंगे। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में, भगवान कथन शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणी अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया के उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणी के हृदय में स्थित है। क्या अपनी योग माया द्वारा सभी प्राणी के हृदय में विशेष रूप से स्थित है। मेरा भक्त जू, भगवान कहते हैं हे भरत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में जा। भगवान कह रहे हैं इससे अच्छा है कि तू सब चीज़ जो है कि सब प्रकार से परमेश्वर के शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम पद को प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसा कर। हम आप लोगों को भी इतने अच्छे सब कुछ बता देते हैं, तो वो आपके विचार हैं, तो आपके विचार हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे। संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य वचनों को तू सुन। कह रहे हैं अर्जुन, कह तो देने कि तू कर चाहे मत कर, हमने तुझे सुना दिया, लेकिन कह रहे हैं संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य को वचनों को तू फिर से सुन। तू मेरा अति सा प्रिय सखा है, इसलिए यह परम हितकारक वचन तुझसे मैं कहूँगा को तू फिर से सुन। तू मेरा अति सा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझसे फिर से कहने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो। अब देखिए, कर रहे तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मैं तुझे यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तेरे कल्याण करूँगा। तू हर वक्त मुझ में अपने जीवन को अर्पण कर दे। और जो मनुष्य अपने आप को केवल कहेगा कि भगवान में हम अर्पित हैं, और शरीर के अंदर इतनी भ्रांतियाँ रखा हुआ है, निर्णय ही नहीं ले पा रहा है, इधर रहूं कि इधर रहूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ऐसा प्राणी कभी भक्त हो ही नहीं सकता। भगवान का हो ही नहीं सकता। संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधारक परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर अर्जुन। तो कैसे आएगा? जब वह अपने कह रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में कह रहे हैं कि जो है कि मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान के, जो संसार के अनेकों प्रकार के भ्रांतियां हैं, तो समझ में नहीं आती। धर्मों को अर्थात संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर, मतलब उनके में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधारक परमेश्वर के शरण में जा, और मुझको संपूर्ण पापों तुझे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। उनके शरण देवे तब ना संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, संपूर्ण धर्म को उनमें त्याग दे, उन्हीं में दे दे कि जो भी मैं करूंगा आपका करूंगा, धर्म का भी काम आपका ही करूंगा। और तू यही कहा है, हाँ तुम यही कहे हो। जब कहे हो तो बार बार तुम्हारे मन विचलित क्यों होते हैं? अपने वचन क्यों नहीं याद आते तुमको? अपने वचन क्यों नहीं याद आते बताओ? देखिए, चाहे जैसे भी परिस्थिति में अहंकार या किसी चीज़ में, इसीलिए कोई भी कार्य बहुत सोच समझ करके देवताओं को दिया जाता है।
जितना हम समर्पित हैं यही सब करने में राजा हरिश्चंद्र का जीवन क्या हो गया। तू मुझसे यह गीता, भगवान कह रहे हे अर्जुन तू मेरा प्रिय है इसलिए तुझे सुनाया। कथन तुझे यह गीता शास्त्र रहस्यमय उपदेश किसी काल में न तो तप रहित मनुष्य कहना चाहिए। यह गीता शास्त्र जो है किसी भी समय किसी तप रहित मनुष्य से जिनके अंदर तप भक्ति रही हो उससे नहीं कहना चाहिए, और मनुष्य कहना ही नहीं चाहिए। और भक्ति रहित और न बिना सुनने वाले की, जो भक्ति जिसके अंदर नहीं है उससे भी गीता शास्त्र नहीं कहना चाहिए। जो सुनने की इच्छा, कथन जो न बिना सुनने वाली इच्छा वाले से तो कहना नहीं चाहिए। जो सुनना नहीं चाहते हैं उससे तो एकदम कहना ही नहीं चाहिए। वो अपने आप भाग गए हैं, तो थोड़ी थोड़ी बातों में भाग जाएंगे। वो मेरी बातों को सुनने की क्षमता रखेगा, कठोरता सुनने का क्षमता रखेगा। नाचिकेत ऐसे ही महान नहीं बना। उनके पिता का नाम है ऋषि लगा था। जैसे बार बार एक टीका टिप्पणी करता है वैसे वो थे। जैसे वो कुछ भी करते थे, जैसे ये तो मोबाइल में तो फिर नाचिकेत। खैर नाचिकेत एक गुरु आश्रम गए, वहाँ पर उन्हें गाय चराने की, जैसे गाय चराने की चरवाहा बना दिया गया, और उसमें एक बुढ़ा बैल था। सब लोगों की हड्डी दिख रही थी। महात्मा जी बोले कि जब इनकी हड्डियाँ मांस भर जाएंगी तभी वन से लौटना। सबको प्रेम से नहला, नदी में स्नान कराता था, और नाचिकेत सबका जो कि चराता था, जो भी फल फूल खा के अपना करता था। सभी गवें की हड्डियाँ भर गई, लेकिन उसमें जो बूढ़ा बैल था भाई वो मृतक पे आ गया, तो वो बैठा ही था। तब जाके नाचिकेत कहा महाराज अब मैं क्या करूँ आपके लिए। तो वह बैल ज्ञान दिया नाचिकेत को। उसके बाद अपने प्राण को त्याग दिया। तो नाचिकेत उसका संस्कार करके फिर वन से आश्रम लौटा। तब बहुत बड़ा संत हुआ नाचिकेत। ऐसे जीवन को किया जाता है। भगवान जो कह रहे हैं कि गीता शास्त्र उसको सुनाइए। हमें जानते हैं कि गीता शास्त्र सबके बस की नहीं है। अगर आपके पूर्वजों को सुनाया जा रहा है तो पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। जब भागवत पुराण होती है